नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे। यदि इस क्रम में बात करें हम यहाँ पे, तो DIE से जो है आपका फेज वन का सारा टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 18-19 टेस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है आपका DIE से जो अभी फेज 2 का टेस्ट अवेलेबल है। फेज 2 में टोटल हम लोग GS यानी जनरल स्टडीज वाला 3 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और हिंदी वाला जो है आपका 2 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो है इसका टेस्ट नंबर हम लोग 6 देखने वाले हैं। और इसमें यदि बात करेंगे तो ये जो टेस्ट रहने वाला है आपका हिंदी का टेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा बात करें तो GS वर्ल्ड से जो है आपका टोटल फेज 1 और फेज 2 का टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। PCS मंत्रा की बात करें तो यहाँ पे 8 टेस्ट कंप्लीट जो है कराया जा चुका है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट आपका 3-4 साल में एग्जाम हुआ है, वो भी हम लोग को प्रश्न जो है देख चुके हैं। तो उतना काफ़ी आपके लिए PYQ, जिससे आप जो है क्वेश्चन के लेवल को, क्वेश्चन के पैटर्न को, क्वेश्चन के नेचर को, कि आखिर जो किस नेचर का प्रश्न बनाया जा रहा है, क्या अधिक फैक्चुअल प्रश्न बनाए जा रहे हैं या कंसेप्चुअल भी पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। तो आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। और इसके अलावा देखिए, इस चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो रिवीजन वगैरह करना चाहते हैं तो रिवीजन के लिए वीडियो बहुत सारा अपलोड किया गया है। जैसे लाइव डिस्कशन कराया गया था, पॉलिटी हो गया आपका, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह हो गया, साइंस में फिजिक्स का कराया गया था। इसके अलावा यदि आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक होगा तो आप लोग डिमांड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि यूपी पीसीएस की बात करें तो उसके लिए भी जल्द ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम बात किए हैं। और उसका जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 17 मार्च डेट अभी कंफर्म नहीं है, बट अप्रॉक्स मान के चलें तो वैसे में आपको अब प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यूपी पीसीएस का भी पैरेलली हम लोग टेस्ट यहाँ पे करेंगे अभी। और वो जो मार्केट में बेहतर अवेलेबिलिटी हो, वो सारा टेस्ट हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा करंट भी जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसे एक घटना चक्र वार्षिकांक से करंट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट किए हैं, तो जो लोग चाहें वो जाके देख सकते हैं। बाकी एक करंट और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, तो आपको बता दिया जाएगा। उसमें हम लोग MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मंथ वाइज हम लोग करंट अफेयर जल्द ही करने वाले हैं। चलिए, इसके अलावा कोई आपका फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। और हम भी उत्साहित होते हैं काम करने के लिए। यदि मैक्सिमम लोग जो है वीडियो देखते हैं तो मेरे को भी लगता है कि हाँ, मेरा जो प्रयास आपके लिए वो जो है सार्थक सिद्ध हो रहा है। तो ऐसे में आप देखिए, एक लोग जो है 2-3-4 लोग से जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है। शेयर करने में आपका बस 2-4-5 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का जो है उसमें अगर अच्छा हो जाए आपके शेयर करने से तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो जिनके पास OMR सीट है OMR सीट ले ले, और जिनके पास नहीं है 1 से लेकर 60 तक नंबरिंग कर लेंगे, और एक एक प्रश्न कॉलम हम लोग जैसे देखते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप भी हमारे साथ पैरेलली अटेम्प्ट करेंगे, ताकि यदि मान लीजिए यदि आज एग्जाम हो जाता है आपका, तो हिंदी में आप जो है कितना अटेम्प्ट कर पाते, कितना आप सही कर पाते, ये आपका एक टेस्ट हो जाएगा। चलिए, पहला है यहाँ पे महार्ग। महार्ग जो है किसका तत्सम शब्द है, ये पूछा गया है। यहाँ पे महंगा है महुआ, मदारी या महावत। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे महंगा। महंगा का ये महार का ये महंगा जो हो गया आपका तद्भव हो गया। तो ये तत्सम जो है, ठीक है, इसका ये आपका तत्सम रूप है। बाकी देखेंगे यहाँ पे महुआ, तो महुआ भी क्या है? तद्भव रूप है। और इसका तत्सम रूप क्या हो जाता है आपका? मधुक। तो याद रखेंगे, मधुक। नेक्स्ट है आपका महावत, और महावत की बात करेंगे तो ये भी तद्भव रूप है, और इसका जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा? महापात्र। अगला देखेंगे मदारी। मदारी जो है तद्भव रूप है, और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मंत्रकारी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव और तत्सम का सही युग्म सुमेलित नहीं है इसमें? यानी लेफ्ट में तद्भव दिया है, तत्सम दिया है। देखिए, रस्सी रज्जू है, सुहाग सौभाग्य है, मित मृत है, सरसों ससर्प है। तो देखिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे मित। मित एक तद्भव रूप है, और इसका तत्सम रूप क्या होता है? मित्र होता है, ना कि मृत। तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही जो है रूप क्या हो जाता है आपका? मित्र। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? वर्ष है, कुठार, कंदुक है, घूंघट। देखिए, सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, घूंघट। घूंघट तद्भव रूप है, और चूंकि तत्सम शब्द पूछा गया था नहीं है, तो यही एक तद्भव शब्द यहाँ दिख रहा है। और इसका तत्सम जो हो जाता है क्या हो जाता है आपका?
गुंठन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म नहीं है। एक तरफ तद्भव है, तत्सम है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा युग्म नहीं है, बताएं। इमली है अमलिका, आयुषु आदेश, कांटा कट्टक, खोदना खादिर। खदीर है। देखिए आंसर कर लिए होंगे आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी खोदना। खोदना देखिए का सही तत्सम रूप क्या हो जाएगा, शोधन। अगला देखते हैं, ज्ञातिगृह किसका तत्सम शब्द है, आश्रम, छात्रावास, नैहर या विद्यालय। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नैहर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, वर यात्रा है, झूठा, धात्री, द्रोण। इसमें क्या पूछा है, तद्भव शब्द। आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी झूठा ही तद्भव शब्द है। बाकी देखिए यहाँ पे वर यात्रा ये तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव रूप क्या हो जाता है आपका, तो बारात बन जाता। धात्री है और धात्री जो है तत्सम शब्द है और इसका दाई हो जाता है आपका तद्भव रूप। द्रोण की बात करेंगे तो द्रोण आपका तत्सम शब्द है और इसका जो है तद्भव रूप पूछा जाता है तो दोनों हो जाता, दोना। श्रृंगाटक किसका तत्सम रूप है, श्रृंगार का, सन्यासी, श्रृंग या सिंघाड़ा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सिंघाड़ा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। एक एक प्रश्न आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। देखिए परस एक तद्भव शब्द है, आखिर किसका है ये। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्पर्श। ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, त्रिश्रित है तीसरा, श्रेष्ठ, शेट, तैल, तोंद, डाह, डसना। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका ए त्रिश्रित। ठीक है, ये त्रिश्रित का क्या बन जाएगा आपका, तीसरा। सही पूछा गया था यहाँ पे, बाकी सब यहाँ सही नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से असंगत है, यानी युग्म आपका पेयर कौन सा है यहाँ पे गलत है पूछा गया है। गोत, गोत्र, रहट, अर्घट, अक्षोट, अखरोट, झनकार, झामक। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे झनकार। झनकार एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप झामक नहीं, झण तकार हो जाएगा। अगला देखिए, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है, सार्थक, निस्वार्थक, शामिस, अमीस, सुशील, दुशील, कायर, भीरू। सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सुशील जो है दुशील। ये यहाँ पे क्या आपका सही है। बाकी देखिए पहला है सार्थक। सार्थक का हो जो निस्वार्थक नहीं निरर्थक होता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग और आप सभी को पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को। ठीक है। अगला शामिश है, शामिश हो या आमिश हो, और इसका आमिश, शामिश आमिश एक ही शब्द है। ठीक है, तो इसका जो है विलोम शब्द क्या बन जाता है आपका, निरामिष। नेक्स्ट देखेंगे सुशील है दुशील, ये तो सही है। कायर, कायर का भीरू दिया है। देखिए कायर या भीरू एक ही शब्द है और इसका जो है आपसे अगर विलोम शब्द पूछा जाता तो साहसी बन जाता। अगला देखेंगे, तिरोभूत का सही विलोम शब्द है, आविर्भूत है, पाराभूत, निराभूत या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आविर्भूत। अगला देखेंगे, दुर्गम का सही विलोम शब्द यहाँ पूछा गया है, सुगम, सुपथ, अगम या निगम। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर्गम का सुगम। निम्न विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, यानी वो पेयर सही नहीं है। एक तरफ शब्द है विलोम शब्द है, संकल्प, विकल्प, वध्य, अवध्य, गरिमा, महिमा, पाश्चात्य, पौरुषत्य। तो यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गरिमा। गरिमा यहाँ महिमा दिया है, गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा, लंघिमा।
अगला देखेंगे, अल्प आयु का सही विलोम बताना है, दीर्घायु, क्षणिक, नश्वर या अनंत। देखिए क्लियरली आप लोग सही किए होंगे, ऑप्शन नंबर ए दीर्घायु। अवार्चिन का सही विलोम शब्द है, प्राचीन, नवीन, निर्वाचीन या पूर्वी। अवार्चिन का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, प्राचीन। मशीर्ण शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम है, रुक्ष, सुकुमार, परमार्थ या रुद्र। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे रुक्ष। अगला देखेंगे, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा अशुद्ध है, इसमें ह्रस्व है, लघु, दाता, याचक, अवलंब, निरालंब, आर्स, अनार्स। सही आंसर क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध बताना था। ह्रस्व का विलोम क्या हो जाएगा आपका, लघु नहीं दीर्घ बन जाएगा। इनमें से शुद्ध जो है विलोम बताना है, वाम है, उत्तर, वंद्य, अनिध्य, पुण्यवान, निष्पाप, प्रच्छादन, अनच्छादन। सही आंसर पूछा गया है और आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, प्रच्छादन। प्रच्छादन का जो है अनच्छादन ही होगा, ठीक है। बाकी दे यहाँ पे वाम, तो वाम या उत्तर एक ही शब्द होता है, ठीक है, ये दोनों शब्द एक ही है। और इसका विलोम अगर पूछा जाता तो ये दक्षिण हो जाता, उत्तर का क्या बन जाएगा, दक्षिण ही बनेगा। वंद्य है, तो ये बंद या अनिध्य ये भी एक ही शब्द है, ठीक है। और इसका विलोम शब्द यदि पूछा जाता तो ये निंदे हो जाता। पुण्यवान, पुण्यवान या निष्पाप जो है कि शब्द है, और इसका जो है विलोम शब्द क्या हो जाता है, पापी। अगला देखिए, राग का सही विलोम शब्द पूछा गया है, विराग, द्वेष या दोनों या इनमें से कोई नहीं। राग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, विराग, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसमें द्वेष भी बन जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कर लेंगे, ऑप्शन सी। अगला पूछा है, त्रियामा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश बताना है। देखिए हर तीसरे महीने होने वाले को त्रियामा बोलते हैं, या रात्रि का तीसरा पहर, धरती और आकाश के बीच का स्थान, तीन सिरों वाला पर्वत। सही आंसर है आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रात्रि का जो है तीसरा पहर, इसको क्या बोलते हैं, त्रियामा। अच्छा, हर तीसरे महीने होने वाले को क्या बोलते हैं, त्रैमासिक। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, त्रैमासिक। धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं त्रिशंकु। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और 10 प्रश्न यहां से आपका बनाया जाता है। प्राणों पे संकट लाने वाला के लिए एक शब्द बताना है, हत्यारा, हौदा, संघातिक या प्राणहंता। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, संघातिक। हेमंत का अर्थ पूछा गया है, अगहन एवं पूष में पड़ने वाली ऋतु, दो नदियों के मिलन स्थल, तालाब में उगने वाले कमल, वह स्थान जहां सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पहुंचता है। आंसर जो है आप लोग किए होंगे, सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, अगहन और पूष में पड़ने वाली ऋतु। पर्वत की कन्या हेतु उपयुक्त शब्द बताना है, पार्वती, परिवोक्ता, परिमेय या परकन्या। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पार्वती। पर्वत की कन्या पार्वती। त्रिकुटु शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताना है, भौवा के बीच के ऊपरी भाग, तीनों फलों का मिश्रण, तीनों लोक का संगम, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, भौवा के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी। तीन फलों का मिश्रण, इसे आप क्या बोलेंगे, त्रिफला। तीन लोकों का संगम, ये हो जाएगा आपका त्रिलोक। नेक्स्ट है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, और इसे कर्णपाली के नाम से हम लोग जानते हैं। माहौट शब्द का अर्थ पूछा गया है, कमल की डंडी, हाथी का संचालन,
शीत ऋतु का वर्षा या मिथ्या बोलने वाला, महावट। आंसर आप लोग किए होंगे। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु की वर्षा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या बोलते हैं? असूली, राजस्व, रिक्त या तकाबी। जो आधिकारिक रूप से मिले उसे क्या बोलते हैं? राजस्व ही बोलते हैं। निम्नलिखित जो है वाक्यांशों हेतु प्रयुक्त एक शब्द युग्म कौन सा बेमेल है? देखिए पहला यहाँ पे ध्यान देंगे, जो प्रणाम करने योग्य हो, परमण्य। जो दूसरों का भला करना चाहता हो, प्रार्थी। सफेद कलम, पुंडरिक। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक, नवोढा। इसमें बताना है कौन सा जो है युग्म गलत है। देखिए तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन तो आपको सही है, प्रमाण करने योग्य जो है परमण्य हो जाएगा। दूसरों का भला चाहने वाला, प्रार्थी। सफेद कमल, पुंडरिक। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक, ये नवोढा नहीं, इसे नवजोत बोलते हैं, नवजात। ठीक है, नवजात बोलते हैं। नवोढा हाल ही में ब्याही स्त्री को नवोढा बोलते हैं। अगला देखिए, थानेश्वरी शब्द का अर्थ बताना है। दिन रात खड़े रहने वाला साधु, ठूस कर भरा हुआ, ठक ठक करने वाला, जो पान करने योग्य नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, दिन रात खड़े रहने वाला साधु को थानेश्वरी बोलते हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान क्या कहलाता है? कुंज, कुंचाली, चौथिया या गोचर। सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका ए, कुंज। अभी आपको शुद्ध वर्तनी देखना है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। आगामी है सरोजनी, लावण्य, व्यक्ति। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लावण्य। देखिए यहाँ पे अगामी, ये आगामी होता है, अभी शुद्ध हो गया। सरोजनी, ठीक है, तो ये भी आपका गलत शब्द है, सरोजिनी। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति, और ये भी गलत है, व्याप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध बरतनी वाला शब्द है? अनुकूल, निरपराध, परिस्थिति या वाल्मीकि। इसमें अशुद्ध ढूंढना है। आंसर आप लोग की सही किए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि। ठीक है, ये वाल्मीकि शब्द जो है अशुद्ध शब्द है। सही शब्द इसका क्या हो जाता है आपको? वाल्मीकि। अगला देखिए, अशुद्ध बरतनी वाला शब्द देखना है। सदुपदेश, कृषांगी, सौजनता, उच्छ्वास। आंसर करें। इसमें अशुद्ध देखना है। देखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, सौजनता नहीं, सौजन्य आपका सही शब्द इसके लिए हो जाता, सौजन्य। निम्नलिखित में से एक शब्द की बरतनी में हलंत शब्दी अशुद्धि नहीं है, वह शब्द कौन सा है? ये बताना है। देखिए श्रीयुत है, प्रतियुत, विधिवत, यगुवर। सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका सी, विधिवत। अगला देखिए, बरतनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दूर आत्मन है, दिवारात्रि है, तदोपरांत है, श्वेतांगनी है। तो बरतनी की दृष्टि से देखेंगे तो शुद्ध शब्द इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, दूर्त। यहाँ पे दुरात्मगण है, दिवारात्रि। ठीक है, तो ये शुद्ध शब्द है आपका, क्योंकि यहाँ शुद्ध आपको बताना था। शुद्ध शब्द इसका क्या हो जाता है? दिवारात्रि। तो यहाँ पे ये तो शुद्ध शब्द दिख रहा है, तदोपरांत, तदोपरांत। ठीक है, ये भी सही शब्द दिख रहा है। फिर देखें यहाँ पे श्वेतांगनी, तो ये श्वेतांगनी भी सही शब्द दिख रहा है। दुरात्मगण, यही आपको जो है इसमें इसमें क्या पूछा है? कौन सा शुद्ध शब्द है?
तो ये तो सब शुद्ध शब्द ही दिख रहा है। इसमें ऑप्शन ए अशुद्ध शब्द पूछा गया तो होगा इस प्रश्न में, इसका ऑप्शन ए कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे सही है। 36 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध है? यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। उनके चाचा की लड़की हुई है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। वकीलों ने कागजों की जांच की। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। चूंकि यहाँ पे अशुद्ध बताना था। यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है। यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है, भाव नहीं हो जाएगा, यहाँ पे भाव बनेगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है? एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया, गाय बैल घास चर रही है, अन्न का अभाव चिंतनीय है, तुम्हें पग पग पे कांटे मिलेंगे। यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, तुम्हें पग पग पे कांटे मिलेंगे। बाकी सब देखेंगे तो पहला देखिए, एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया। एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया, तो ये भिक्षुक नहीं भिक्षु होता। ठीक है, तभी सही हो जाता। गाय बैल घास चर रही है। ठीक है, गाय बैल जो है यहाँ पे गाय बैल घास चर रहे हैं, ये रही है नहीं होता यहाँ पे। अन्न का अभाव चिंतनीय है, अन्न का अभाव चिंतनीय नहीं सोचनीय है, यहाँ पे सोचनीय शब्द होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? प्रेम करना तलवार की नोक पे चलने के बराबर है। इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? यह काम आप पे निर्भर है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें बताना है कौन सा उत्तर आपका शुद्ध है। ऑप्शन में देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। प्रेम करना तलवार की नोक पे चलने के बराबर है। प्रेम करना तलवार की धार पे, नोक पे नहीं, तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध है? मैं आप पे श्रद्धा रखता हूं, मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया, यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा गया अशुद्ध, तो सारा यहाँ पे शुद्ध ही वाक्य दिख रहा है, तो ऐसे में ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती है, एक प्रलयकार हुंकार हुआ, भगवान राम ने संकल्प किया, या उपरोक्त सभी। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे शुद्ध शब्द बताना है, सारा ही शुद्ध है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 41। तनय परिवाची है किसका? पुत्र, कामदेव, फूल या वसन। तो तनय देखिए पुत्र का ही परिवाची है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी इसका और परिवाची जानना चाहेंगे तो तनय तनुज हो जाएगा, वत्स, सूत, आत्मज। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का परिवाची नहीं है? क्षिति है, धरा, महिधर या वसुधा। पृथ्वी का परिवाची बताया गया है आपसे कि बताइए कौन सा नहीं है। आंसर आप लोग सही किए होंगे, ऑप्शन नंबर सी महिधर। ये जो है किसका परिवाची है आपको? पर्वत का। धनंजय निम्नलिखित में से किस एक का परिवाची नहीं है? नाग, विष्णु, अर्जुन या इंद्र। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इंद्र। देखिए धनंजय किसका नहीं है पूछा गया था। देखिए धनंजय का यहाँ पे अग्नि, अर्जुन, विष्णु, नाग ये सब परिवाची है। रंभा निम्नलिखित में से किस एक फल के परिवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है? आम, केला, संतरा या अनार। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी केला। रंभा जो है केला के लिए यूज करते हैं हम लोग। केला का और परिवाची शब्द देखेंगे तो भानुफल है, कदली। कलह प्रिया किसका परिवाची शब्द है? मोर, मैना, तोता या कौवा। सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी मैना। निम्नलिखित परिवाची युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पत्ता, किसलय, बाण, इशु, परशुराम, जाम, दग्नय, महेश, शमर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी। पूछा गया था सुमेलित नहीं है, तो महेश यहाँ पे शमर दिया है। शमर जो है ये कामदेव का परिवाची होता है आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित परिवाची युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है?
इसमें पूछा गया, बताइए कौन सा सही सुमेलित है। हंस, कलघोष, पर्वत, अंचला, धरती, उर्मी, पीपल, कुंडा, राशन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पीपल, कुंडा, राशन। ठीक है, बाकी देखें, पहला हंस है और हंस का परिवाची युग्म क्या बन जाता है आपका, कलकंठ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पर्वत है, पर्वत अचला दिया है, पर्वत का अचला नहीं अचल होता। धरती, धरती का जो है उर्वी होता है, ना कि उर्मी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 48। ब्याल, बितुंड और द्वीप आदि ये किसका परिवाची है, पूछा गया है। हाथी, शेषनाग, शिल्पी या गणेश। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाथी। ब्याल हो गया, बितुंड हो गया, द्वीप हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोना का परिवाची नहीं है। चामिकर है, पुष्कल, तामरस, चंडाशु। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे चंडाशु। तो ये चंडाशु आखिर किसका परिवाची है, तो ये आपका सूर्य। बाकी सब सोना का परिवाची है। चित्रक परिवाची शब्द है सिंह का, चित्रकार, फूलिया, चांदनी। चित्रक किसका, आपका सिंह का। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। दुष्ट है, बुद्धिमान, मधुर या डालिया भर। देखिए यहाँ पूछा गया है गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो दुष्ट हो गया, बुद्धिमान या मधुर, ये सब क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, यह डालिया भर, ये डालिया भर जो है क्वांटिटी बता रहा है, ना कि क्वालिटी। तो ये गुणवाचक नहीं होगा, ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। उपस्थित है, जल है, गंतव्य है, चंद्रिका। सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर टी, चंद्रिका। चंद्रिका विशेष शब्द है और इसका विशेषण जो है चंद्री कामय हो जाता। बाकी यहाँ पे देखें, उपस्थित, उपस्थित विशेषण शब्द है, विशेष इसका उपस्थिति बन जाता। गंतव्य है, गंतव्य का गमन बनता, और जल्द का जो है जल्दी बनता। अगला देखिए, रमेश ने 12वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। वाक्य में द्वितीय श्रेणी किस कोटि का विशेषण है। द्वितीय श्रेणी के बारे में पूछा गया है। आवृत्तिवाचक है, क्रमवाचक, समुदाय या प्रत्येकवाचक। आंसर करें। देखिए द्वितीय श्रेणी किस कोटि का, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि क्रमवाचक विशेषण है ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि क्रम के अनुसार यहाँ पे गणना का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे द्वितीय श्रेणी आ गया, पहला, तीसरा, चौथा, तो ये सब आंसर हो जाता। आर्तव शब्द का किसका विशेषण है, तो ये जो है आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ऋतु। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेष विशेषण युग्म है, यानी पहला वाला विशेष होना चाहिए, दूसरा वाला विशेषण, कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए अधिक्रमण, अधिक्रांत, नौकरी, नौकर, डाह, डाही, ढंगी, ढंग। सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ढंगी यहाँ पे दिया है, ढंग। ठीक है, ये विशेषण विशेष युग्म है और आपको बताना था विशेष विशेष, तो ये गलत हो गया। निम्नलिखित जो है विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विशेषण है, एक तरफ विशेष्य है। झूठा, झूठन, गण, गणना है, प्रदत्त, प्रदान है, पय, परस। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो इसमें पहला विशेषण होना चाहिए फिर विशेष्य। और यहाँ पे देखेंगे तो ये पय शब्द जो है ये विशेष्य है, तो ये विशेष्य है, ये विशेषण है। एक विशेषण पद है ज्वाला, दाढ़ी, नैसर्गिक या ओक्षापन। सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नैसर्गिक क्या है, ये विशेषण शब्द है और इसका विशेष पूछा जाता तो ये आपका बन जाता निसर्ग। बाकी देखेंगे यहाँ पे तो दाढ़ी ये विशेष ही है। ठीक है, और इसका विशेषण पूछा जाता दढ़ियल हो जाता।
ओक्छापन है आपका, ओक्छापन विशेष शब्द है, ओक्छा हो जाता। बंदर के समान वाक्यांश में उचित विशेषण क्या होगा? मेहनती, नकलची, मूर्ख या मंदगति। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा नकलची। एक विशेष पद है वैदिक, पुराण, सामसिक या स्मृत, इसमें विशेष शब्द बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी, पुराण। पुराण जो है विशेष शब्द है और इसका विशेषण अगर पूछा जाता है तो पौराणिक हो जाता है, पौराणिक। स्मृत है यहाँ पे, और स्मृत विशेषण शब्द है, स्मृति इसका विशेष से हो जाता है। सामसिक है, ये भी विशेषण है, और समास इसका विशेष शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है पूछा गया? भौतिक, परिवार, शिव या मनीषा। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, भौतिक। भौतिक क्या है आपका? विशेषण है, ठीक है, और इसका विशेष से हो जाता है आपका भूत। नेक्स्ट देखेंगे शिव दिया है, और शिव जो है ये विशेष शब्द है और इसका जो है विशेषण क्या हो जाता है? शैव। मनीषा, मनीषा जो है विशेष से है और मनीषी इसका क्या हो जाता है? विशेषण। परिवार, ये भी आपका विशेष शब्द है, पारिवारिक इसका जो है विशेषण हो जाता है। तो इस तरह से ये 60 प्रश्न हम लोग फिनिश किए। तो अब इसका टेस्ट नंबर 7 और टेस्ट नंबर 8 भी अवेलेबल है, तो इसमें और हम लोग टेस्ट करेंगे। अभी जो भी टेस्ट अवेलेबल होते जाएगा तो हम लोग टेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। बाकी जैसे मैं बताया हूँ कि जल्द ही यूपीपीसीएस, ठीक है, आपका करंट अफेयर और जो भी बेहतर अवेलेबिलिटी होगा, जो आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, सारा कुछ जो है किया जाएगा। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें आप, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।